मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा। तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। उसका भी प्राण निकलेगा, वे भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। क्या ही धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। वह आकाश और पृथ्वी और समुंदर और उनमें जो कुछ है सबका करता है, और वह अपने वचन सदा के लिए पूरा करता है। वह पिसे हुओं का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। यहोवा बंदियों को छुड़ाता है। यहोवा अंधों को आंखें देता है। यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है। यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है और अनाथों और विधवा को संभालता है, परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता है। हे सैयोन, यहोवा सदा के लिए तेरी परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी राज्य करता रहेगा। यह की स्तुति करो। थैंक यू। Hello, mic testing. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hello, mic testing. 1, 2, 3. 1, 2, 3. We praise God for this beautiful morning time. परमेश्वर की महान नाम की स्तुति हो और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर सुबह के समय के लिए। Under our Cherishing God series, a short summer break series on the book of Psalm, we come to Psalm 146 this morning. और भजन संहिता से हम पिछले कई हफ्तों में प्रभु को किस प्रकार हम निहारते हैं, उस बात का एक थीम को हम देख रहे हैं अलग अलग भजन संहिताओं से। You would have already observed in the psalm that this is a psalm of praise. और आपने ऑलरेडी जब आपने इस भजन संहिता को पढ़ा है तो आप समझ सकते हैं कि परमेश्वर की स्तुति करना हम देखते हैं इस भजन संहिता So से। our title this morning is God our praise. और इसलिए हमारा जो आज सुबह का शीर्षक है वो है परमेश्वर हमारी स्तुति। When it comes to worship, जब हम आराधना के संदर्भ में बात करते हैं, we always see worship as a certain duty that we need to fulfill. और जब हम प्रशंसा या स्तुति की बात में जब सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि ये हमारा एक कर्तव्य है। But for C.S. Lewis, praise was not merely an expression of duty, but praise was a completion of the enjoyment of beauty that he saw. और जब C.S. लुइस एक महान लेखक हैं, जब वो इस बात को लिखते हैं या बताते हैं तो उनके लिए केवल महज एक कर्तव्य नहीं, लेकिन वो पूर्णता जो सुंदरता को देख के जो निहारना होता है उस बात को वो समझते हैं और बोलते हैं। We truly would have enjoyed a beauty when we have ultimately praised it. और जब हम एक किसी भी सुंदर वस्तु को देखते हैं तो हम में से वो एक प्रशंसा निकलती है। We are in a world which rings with praise. और हम ऐसे संसार में रहते हैं जहां हर बात की जो है या फिर प्रशंसा कामना की जाती है, हम देते हैं। Look around you, a lover praising his beloved. और जब आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो समझते हैं जो एक प्रेमी प्रेमिका को जो है उसकी प्रशंसा करता An है। artist being praised for his creativity or her creativity. और एक कलाकार जो है उसके कलाकारी के लिए जो है उसकी प्रशंसा की जाती है। And who has not praised the mother for माँ के हाथ का खाना so effusively. और जब भी हम अपने माओ के बारे में सोचते हैं तो उनके खाने के बारे में हम सोचते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं। I've always noticed my father praising my mom for the food that she cooks only when the guests are there. और मैंने अपने पिताजी को देखा है जब मेहमान आते तब वो अपने जो पत्नी के जो खाने की प्रशंसा करते हैं। Praise is a natural response to the enjoyment of a beauty. और जब भी इसलिए जो प्रशंसा जो बात हम करते हैं ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है हमारे जीवनों में। Praise forms an important aspect of Christian life and worship. और इसलिए जो है एक मसीही जीवन में जब हम देखते हैं तो प्रशंसा का बहुत ही महत्वपूर्ण
कार्य है। So the psalmist calls us today to see God as our ultimate praise because he's the ultimate source of beauty. और इसलिए जब भजन संहिता लिखने वाला इस भजन को लिखता है तो हमें बुलाता है कि ताकि हम इस सुंदरता को देखें और उसकी प्रशंसा For करें, to praise is to live. क्योंकि प्रशंसा करना ही जीवन है। For the dead don't praise. क्योंकि जो मर गए हैं वो प्रशंसा Only नहीं the कर सकते, alive who praise. केवल जो जीवित हैं वो केवल प्रशंसा कर Therefore, in सकते हैं। 146 Psalm, 146 Psalm, praise is an imperative. और इसलिए जब हम भजन संहिता 146 को जब देखते हैं तो एक आदेश के तौर पे भजन लिखने वाला कहता है कि हमें प्रशंसा करनी चाहिए। I ran out of time, so instead of having 3 points, which I had as an outline, I'm only going to do 2 under the title God of Praise. और समय के अभाव के कारण 3 पॉइंट होने चाहिए जैसे कि होता है, लेकिन 2 पॉइंट ही मैं कर पाया। Determination of praise, that is verses 1 and 2. और पहला और दूसरी आयत को जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि प्रशंसा या स्तुति का निर्धारण या दृढ़ता। And secondly, we're going to look at motivation for praise, that is verses 3 down to verse 10. और उसके पश्चात जो वाक्यों में हम देखते हैं कि जो प्रशंसा की प्रेरणा कहाँ से आती है उस बात को हम देखते So हैं। let's look at verses 1 and 2 this morning. और आयत 1 और 2 को हम देखते हैं। Hallelujah. Praise the Lord. हालेलुया, परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। Praise the Lord, O my soul. परमेश्वर की नाम की I स्तुति will हो। praise the Lord as long as I live. I will sing praises to my God while I have my being. मैं प्रभु की प्रशंसा सारी जिंदगी में करूंगा या जिंदगी भर करूंगा, मैं जब तक जीवित हूं अपने परमेश्वर को गाता रहूंगा। Verses 1 and 2 tells us, conveys a determination in the heart of the psalmist to praise God. और इस दोनों पंक्तियों में यार आयतों में हम देखते हैं कि भजन संहिता लिखने वाले के मन में एक दृढ़ता है परमेश्वर की प्रशंसा करने के लिए। Is praise to be offered as a duty or should it be offered as a delight? और क्या ये हमारे दिलों से खुशी से आने वाली चीज है प्रशंसा, या हमें कर्तव्य के तौर पे करना चाहिए? For praise in all organized religion is always a matter of duty and not so much of a delight. और जब हम बाकी रिलीजन धर्मों को जब हम देखते हैं तो हम समझते हैं इस बात को या देखते हैं कि कई बार ये कर्तव्य के तौर पर देखा जाता है। We can perform duty and rituals and traditions of a religion without any sense of affection, and we can be doing that in CBF also. काफी सारे जो है नियम और नीतियां होती हैं या कुछ कार्य जो है उनको करना पड़ता है, लेकिन सब कुछ जो है अगर आप देखें तो एक कर्तव्य के तौर पर देखा जाता है। Sometimes people perform these duties and rituals, religious rituals, out of the fear that the angry deity can be angry at them for the lack of performance. और कई बार हम देखते हैं इस बात को, और कई बार हम भी इस बात को महसूस करते हैं कि अगर हम कुछ चीजें नहीं करें या अगर हम खुश नहीं करें अपने भगवान को या ईश्वर को, शायद वो हमसे गुस्सा हो जाए। But for the psalmist here, it's an expression and a completion of delight that he has in the Lord. लेकिन जब हम इस भजन संहिता को देखते हैं, भजन लिखने वाले को देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि वो किसी कर्तव्य से नहीं करता, लेकिन अपने मन के खुशी से या प्रसन्न होके जो इस बात को लिखता है या बताता है। Object of beauty, that's the Lord himself, that the covenantal God evokes in him a sense of admiration and adoration as he meditates on the word. क्योंकि जब वो भजन लिखने वाले जब परमेश्वर को देखता है और निहारता है तो केवल उसकी सुंदरता में वो विलीन हो जाता है। And therefore he says hallelujah. और वो कहता है हालेलुया। The word hallelujah is halla, which is praise, and Yahweh's hallelujah is in praise Yahweh. और उस हालेलुया का शब्द का अगर हम उसको हम संधि विभाजन करें तो हम समझते हैं कि ये जो याहुवे है या हमारा परमेश्वर, उसकी स्तुति। There's a praise which gushes out. और ये एक ऐसी प्रशंसा है जिसको भजन लिखने वाला रोक नहीं पा रहा है। There is the word praise is in plural, which means he's addressing not just himself, he's addressing people around him. और ये केवल अपने आप में नहीं बोल रहा है या फिर केवल व्यक्तिगत तौर पे नहीं बोल रहा है, लेकिन सामूहिक तौर पर भी बोल रहा He's है। saying, praise the Lord. और कहता है कि मेरे साथ परमेश्वर की स्तुति करो। Why does he do that? और वो ऐसे क्यों करता है? Psalmist knows that there are too many things in this world which steal our attraction, our attention and our gaze from
who real beauty is. और वो इस बात को कहता है और हमें समझाने की कोशिश करता है कि इस संसार में ऐसे बतेर चीज हैं जो हमारे ध्यान को भटका सकते हैं उस अंतिम सुंदरता या जो अल्टीमेट जो चीज है, जो सुंदर है, जो कि परमेश्वर है, उसे हमारे ध्यानों को भटका The सकता है। low hanging fruits of this world और जो हमें बहुत ही भावुक लगते हैं, भावुक नहीं, जो चीज हमें काफी अट्रैक्ट करती हैं, which is visible, tangible and feelable, if that's a word, जो कि हमारे आसपास हैं, हम उसको महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, they seem more attractive, more beautiful than one who sits above. और वो चीजें हमें काफी प्रलोभित करती हैं, ना कि परमेश्वर। So we turn our gaze from gazing at the beauty of who God is to gazing at the beauty of the fruit which he has given. और कई बार हम जिसने उस फल को बनाया है, बनाने वाले के सुंदरता को छोड़ के हम उस फल के सुंदरता के ऊपर अपना ध्यान को केंद्रित करते हैं। The fruit in the garden which Adam ate and the fruits that we go after can handle the burden of our adoration and praise, and therefore they buckle under that pressure and crash and cause despair in our heart. अदन के बगीचे में हम इस बात को देखते हैं कि कैसे आदम और हव्वा उस फल के पीछे चले गए, लेकिन उस फल बनाने वाले के पीछे नहीं। और उसी प्रकार हमारे जीवनों का अगर आप देखें तो हम भी कई ऐसे प्रकार के प्रलोभन और फलों के पीछे जाते हैं, लेकिन ये बात भी सत्य है कि अगर हमारी आशा या हमारा भरोसा या हमको महसूस लगता है कि हम इस बात से हमको खुशी मिलेगी, तो ये बात हमेशा स्थापित होती है कि हम हमेशा निराश होते हैं इस बात से। Praising God offsets despair of our life. और जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो जो हमारे जीवन के गम हैं वो हटने लगते हैं। We stop despairing when we turn our eyes to behold the King. और जो हमारे जीवन के दुख कम लगने लगते हैं या उतने हमें प्रभावित नहीं करते हैं जब हम सच्चे परमेश्वर की आराधना और स्तुति और प्रशंसा करते So when हैं। the psalmist says, praise the Lord, और जब भजन लिखने वाला कहता है परमेश्वर की स्तुति he's करो, saying, make a big deal. I'm going to make a big deal of this great God. और वो इस बात को कहता है कि मैंने इसको अपने जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य माना है, या सबसे बड़ी बात है मेरे That's जीवन the की, goal of my praising God. और ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। And the fact is और ये सत्य बात है that no one else can handle the weight of our adoration. No other item in this world can handle the weight of our adoration like the God of the Bible. और ये बात 100% सच है, और हमारे जीवनों से हमने इस बात को महसूस भी किया है। परमेश्वर के अलावा अगर हम किसी और चीज में अपनी दृष्टि और अपनी प्रशंसा को देखते हैं तो वो हमें हमेशा निराश करता है। The love of people will fade. The beauty of people will fade. The beauty of things will fade. Money will fade. We will fade. But God does not fade. लोगों का प्रेम, लोगों की खूबसूरती, चीजों में खूबसूरती जो हम तलाशते हैं, वो सब जो है चला जाएगा और वो हमें निराश करेगा, लेकिन परमेश्वर का प्रेम हमें कभी निराश नहीं करता। So to praise God is to have God as your highest good and truth and your beauty. और इसलिए जब भजन लिखने वाला कहता है कि परमेश्वर हमारी स्तुति है, तो इस बात को कहता है कि परमेश्वर मेरा सर्वोच्च खुशी है और मेरे सारे सबसे सर्वोच्च सुंदर परमेश्वर है, इसलिए मेरी सारी स्तुति और आराधना So उसके to ऊपर praise है। God is to come alive to God and His beauty. और इसलिए जब हम परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं तो हम में एक नया जीवन उत्पन्न होता है ताकि हम उसकी प्रशंसा कर सकें। And what is this God doing? और ये परमेश्वर क्या कर रहा है? He is looking for a relationship. और ये परमेश्वर आप और मेरे से एक संबंध को कायम करना चाहता है, delights in us. और वो हम में खुश होता है। Therefore, He ties Himself with us in a covenant. और इसलिए जो है एक वाचा में हमको बांध लिया है उसने, Covenant is irrevocable. और जो वाचा है उसको हम तोड़ नहीं सकते। Covenant is an archaic word. We don't use covenant anymore. We use the word contract or agreement,
which has its own certain temporal sense, but covenant has an eternal aspect to it, and that's why we don't use it anymore in our language. और जब हम वाचा जैसे शब्द के बारे में बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि काफी पुराने समय की शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये सही बात है कि आजकल हम इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि आजकल हम लीगल टर्म्स में या फिर कोर्ट की भाषा में बात करते हैं। So I would like you to observe how many times he has used the word Lord, caps, in the caps, in through these 10 verses, which is the word there is Yahweh. और जब हम पूरे इस भजन संहिता को देखते हैं तो हम देखते हैं याहुवे या परमेश्वर का नाम जो है लगभग 10 बार, कितनी बार जो है इस्तेमाल किया गया है। When we use the covenantal name, we know that this God is a loving God who loves with a self-giving love. और जब हम इसलिए जो है भजन संहिता वाला हमें ये याद दिलाता है कि जब वो वाचा बद्ध परमेश्वर है तो इस बात को हमें ध्यान दिलाता है कि वो हमसे कितना और बेहद प्रेम करता है। We are all looking for acceptance. और ये बात सही है कि हम में से हर एक व्यक्ति हमको मिलाकर जो है हम इस बात की चेष्टा करते हैं कि हमें कौन स्वीकार करेगा। We need affirmation. और हमको कोई बोलना चाहिए कि भाई सब कुछ ठीक है, सब कुछ मैं तुम्हारे साथ हूँ। And that's what we are looking for. और उसी बात की हम खोज में रहते हैं। And this eternal God has said, I am in an eternal covenantal relationship with you. और यही ये परमेश्वर बोलता है कि मैं आपके साथ और तुम्हारे और मेरे साथ एक अनंत काल के वाचा में बंध गया हूँ। Think about it. Why do we work? Why are we pursuing a career? Why do we do what we do? What is that we are doing? What is that we are trying to do and achieve? If it is not for acceptance, if it is not for affirmation, if it is not for somebody trying to acknowledge, okay, your life and existence is worth it. अगर एक छोटा सा साधारण या उदाहरण हम ले तो हम काम क्यों करते हैं? हम अपने करियर के ऊपर इतना ध्यान क्यों देखते हैं? अगर हम ध्यान से इस बात को देखें तो शायद कहीं पर ये बात उभर के आएगी कि कई बार हम इस बात को इसलिए हम पूरा जी जान लगाते हैं ताकि कोई आके हमसे बोले बहुत बढ़िया काम किया आपने, बहुत बढ़िया आप काम कर रहे हो। हम इस बात को देखते हैं कि कौन हमें स्वीकार रहा है। And that swikaring, that affirmation is what we need. And it is that which we get from this covenantal God. And the psalmist says, I praise this God. और भजन लिखने वाला कहता है मैं उस परमेश्वर को आराधना करता हूं या प्रशंसा करता हूं जिसने मुझे इस वाचा में बांध लिया है और उसने मुझे स्वीकार लिया है। The true praise of this covenantal God fills our heart with his love and his mercy, that which then flows out from our heart. और इससे होता क्या है, जब इस वाचा में हम आ जाते हैं उसका प्रेम हमारे जीवनों में भरता है और वो प्रेम जो है वो उमड़ के जो है बाकी लोग उस प्रेम को हमारे जीवनों से देखते हैं। Jonathan Edwards compared this imagery to flowers which are blooming in the morning in a garden so as to receive the fullness of the light and the warmth of the sun. और जॉनथन एडवर्ड्स जो है इस बात को कहते हैं या इस बात का एक उदाहरण देते हैं इस बात को समझने के लिए कि एक बगीचे के समान है जहाँ पे अनेक प्रकार के फूल हैं और वो उस सूर्य से उस रोशनी को पाते हैं। Praising God is wanting and longingly waiting to receive that light and warmth and beauty of that great God. और ये इसी प्रकार है उस फूलों के समान जो कि चाह रखते हैं और बहुत ही लॉन्गिंग वुड बी चाहत के साथ जो है उस प्रेम की ओर अपना आंख लगाते हैं। And when we don't seek God, और जब हम परमेश्वर की खोज नहीं करते हैं, the longing still remains, you see. और हमारे मनों में वो चेष्टा या चाहत रहती है। But instead of filling our hearts with the light and the warmth of who God is, we fill our life with at the bosom of the sinful world. लेकिन परमेश्वर के प्रेम और रोशनी से अपने मनों को भरने के बजाय हम इस संसार के चीजों में
उन बातों को देखते Our हैं। lives are being tarnished and destroyed by what the world promises as beauty and as love. और अगर आप कहीं भी देखें, कहीं भी कोई भी विज्ञापन भी देखते हैं, हर चीज जो है आपको बोलेगा कि ये चीज बड़ी अच्छी है, So ये चीज therefore- बड़ी अच्छी सुंदर है, लेकिन हर चीज जो है हमें निराश करती है। Therefore, the psalmist says, praise the Lord. He says to his people around him. और इसलिए भजन लिखने वाला केवल अपने आप को नहीं, लेकिन अपने आसपास के लोगों को भी इस बात को कहता है कि परमेश्वर की स्तुति But I करो। want you to look at the second part of it. और इसलिए जो दूसरे भाग को अगर आप इस बात He को says, देखें, praise the Lord, oh my soul. वो कहता है कि हे मेरे मन प्रभु की स्तुति No, करो। what is that? ये क्या चीज है? Oh my soul, praise the Lord. हे मेरे मन प्रभु की स्तुति करो। Psalmist knows the struggles of his heart. और जो भजन लिखने वाला है वो अपने मन की दिशा को जानता He है, knows समझता that है, this world is a world which is competing for our gaze and attention. और वो इस बात को समझता है कि ये दुनिया जो है हमें हमेशा प्रलोभित करती है ऐसे चीजों की कि ये सुंदर है, ये सुंदर है, और हमारे अटेंशन या हमारे जो अटेंशन को सीख करता रहता है। Therefore, in Psalm 103, Psalmist says, praise the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. और इसलिए भजन 103 में भजन लिखने वाला कहता है कि परमेश्वर की स्तुति करो और उस जो कुछ भी उसने किया है उसको मत भूलो। So Psalm 146, Psalmist says, praise the Lord, और O my soul. इसलिए भजन 146 में भजन लिखने वाला कहता है कि हे मेरे मन प्रभु की स्तुति करो, Praise the Lord as long as I live. और जब तक मैं जीवित हूं मैं परमेश्वर की स्तुति करता The रहूंगा। word this morning is praise the Lord, O my soul. और जो शीर्षक है या जो शब्दांजलि जो हम ले जा सकते हैं अपने आप के लिए वो ये है, हे मेरे मन प्रभु को धन्य कह और उसकी स्तुति कर। CBF, dear church, what gets your praise this morning? और कलीसिया, अगर मैं आपसे ये बात को पूछूं कि क्या चीज है वो जो आज आपकी प्रशंसा का केंद्र बिंदु Who है, do you gaze at the first thing in the morning? किसको आप निहारते हैं जब आप सुबह उठते हैं? Does your heart long to praise God? क्या आपका मन विचलित होता है या विचलित नहीं, क्या Desire. आपके मन में ये चाह होती है कि परमेश्वर की मैं स्तुति करूं? If it is not Yahweh, you will be left despairing in your heart. अगर वो सच्चा परमेश्वर या याहुवे नहीं है तो हम हमेशा निराशा And में रहेंगे। Despair is nothing but a breeding ground for sin. और ये जो निराशा जो होता है वो और कुछ नहीं लेकिन पाप जो है पनपता है उसमें। Despair is looking inward. और कई बार क्या होता है, और हर बार ये होता है कि निराशा जो होता है वो हमें अपने आप को अपने में झांकने की बात दिखाता And है। despair is the opposite of praise. और जो निराशा है वो स्तुति का जो है विलोम है एक तरह से। The absence of true praise or for the true beauty, the fountain of beauty, is the essence of sin. और सच्चे सुंदरता की प्रशंसा ना करना ही पाप है इस प्रकार देखे तो। As someone said, we all set hopes on something or someone. और किसी ने इस बात को कहा है कि हम में से हर लोग किसी न किसी चीज, वस्तु या व्यक्ति में हम इस अपने सुंदरता को निहारते हैं या Something देखते we हैं। thought would be impressive, important, something that would really make us happy. और ऐसा हमें लगता है कि शायद वो व्यक्ति या चीज अगर हमें मिल जाए तो हमें बड़ी खुशी होगी। It could be money, it could be another person, possession. शायद पैसा हो या घर हो या गाड़ी हो या कोई व्यक्ति हो या रिलेशनशिप हो, But pretty संबंध। soon you realize that they can't hold on to your weight of adoration. और काफी जल्दी हम इस बात को महसूस करते हैं कि ये सारी वस्तुएं या चीजें या व्यक्ति हमारे जो दिल की जो लालसा है उसको जो है बांध के रख नहीं सकती। So for the psalmist, it is a determination to praise God. और इसलिए जो है भजन लिखने वाला कहता है कि ये मेरी दृढ़ता है और दृढ़ता से वो परमेश्वर की I have स्तुति करता है। seen this God. और मैंने इस परमेश्वर को देखा है And I have experienced this God. और मैंने इस परमेश्वर को महसूस किया है, Therefore, I am determined to praise this God. इसलिए मैं दृढ़ता से इस परमेश्वर की प्रशंसा करूंगा। My dear church, मेरे प्रिय विश्वासियों, I can stand here and preach and say the same thing and again and again. और मैं इस बात को
हर संडे खड़े होकर इस बात को दोहरा सकता हूँ बार बार, but I cannot make you determine in your heart unless you experience him personally and communally in your life. लेकिन मैं आपसे ये बात को करवा नहीं सकता कि आप उस सच्चे परमेश्वर के सुंदरता को देखें, उसको निहारें और उसकी प्रशंसा The करें। psalmist is not looking at a part-time experience of praising God, right? और भजन लिखने वाला एक अपने फ्री टाइम में जो है परमेश्वर की स्तुति नहीं कर रहा He है, is not ऐसे नहीं saying, दिखाता। God, praising you would be number one priority of the day, and then I'll follow through the rest of my actions. और वो ये नहीं कहता कि चलो हमने परमेश्वर को सबसे ऊंचे स्थान पर रख दिया है, वो पहला 1 घंटा या आधे घंटे, उसके बाद जो है पूरा बाकी जो दिन है वो हम मैनेज करेंगे। He makes God the canvas of his life. लेकिन इस प्रकार हम देखते हैं कि भजन लिखने वाला ने अपने पूरे जीवन को जो है परमेश्वर पर केंद्रित किया है और बाकी सारी चीजें जो है He says, उससे प्रभावित होती he हैं। says, God, I'm going to praise you in everything. और वो कहता है कि हर एक बातों पे मैं तुम्हारी प्रशंसा करूंगा। This is not rambling. Praise the Lord, praise the Lord. Nothing like that. और ये केवल बिना सोचे प्रेज द लॉर्ड या प्रभु की स्तुति का या हालेलुया बोलना नहीं है There is जो हम only भजन संहिता को लिखते हैं। one praise the Lord at the beginning, केवल एक परमेश्वर की स्तुति हो या प्रेज द लॉर्ड हम देखते हैं पहले, and one at the ending. और एक जो है सबसे आखिर में देखते हैं। And in between, he has his experience of praise. और उसके बीच में जो है जितने आयत उसने लिखे हैं वो उसका जो है जीवन का निचोड़ है। For the psalmist, life of praise is a careful, observant deepening of a relationship with God. इसलिए जब वो भजन लिखता है हर एक आयत में उसके जीवन की कहानी है और वो सारा सारांश और वो निचोड़ जो है अपने एक्सपीरियंस से या अपने अनुभव से उस बात को तहे दिल से लिखता है। So while he tells his fellow believers to praise the Lord, इसलिए जब वो बाकी जनों को बताता है कि तुम मेरे साथ इस परमेश्वर की स्तुति करो, he remembers to tell his heart, उस समय वो अपने हृदय को भी इस बात को बताता है, praise the Lord, कि परमेश्वर की स्तुति करो। because we forget to praise the Lord. क्योंकि हम भुलक्कड़ लोग हैं और हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए। So when the Lord Jesus instituted the table, he said, do this in remembrance of me. और जब परमेश्वर ने इस मेज को जब स्थापित किया तो कहता है कि तुम मेरी यादगारी में किया करो। We are people prone to forgetfulness. क्योंकि हम ऐसे लोग हैं जो काफी जल्दी भूल जाते हैं। We are a bunch of people living in a time of distractions. और हम ऐसे समय में रहते हैं जब हमारे आसपास ऐसे चीजें हैं जो हमारे ध्यान को भटका सकते हैं। After I came and sat here, I picked up my phone. I counted at least 10 times, and out of the 10 times, 8 times for no reason. और मैंने अपने आप को ध्यान दिया कि यहाँ बैठने के बाद लगभग 10 बार मैं अपने फोन को उठाया, लेकिन 8 बार जो है वो किस कारण मैंने उठाया ये भी मुझे नहीं मालूम। And now you have smartwatches which tell you that phone is ringing. और आजकल स्मार्ट वॉच है, बताता है कि आपका फोन बज रहा है या मैसेज आया है। When I live in a world of distraction. और ऐसी छोटी छोटी चीजें जो उसका आभास हमें है नहीं, लेकिन वो हमें भटकाती हैं। The unfading beauty of God actually blurs in front of us because all of these distractions are lined up right in on our face. क्योंकि जब हमारी मन और सोच ये भटकाने वाले चीजों पे जाती हैं तो वो सच्चा और सुंदर परमेश्वर का जो इमेज है या दृष्टि है वो हमसे जो है धुंधलाता जाता है। So the psalmist says, praise the Lord. इसलिए भजन लिखने वाला कहता है कि परमेश्वर की स्तुति हो। But what is the motivation to praise the Lord? लेकिन ये प्रशंसा करने की प्रेरणा क्या है? That is what the second point this morning is. और यही जो है दूसरा बात को हम देखते हैं। Between verse 3 and 10, और भजन संहिता 146 उसके 3 से लेकर 10 आयत तक psalmist lays out the character of God for as a motivation of praise. और वो कहता है कि ये परमेश्वर के चरित्र को देखो या ये इस बात को देखो कि ये परमेश्वर है कौन, और वहां से हमारी प्रेरणा आती है। All is to weigh into your heart and find out what is that you and I praise in our life.
और वो इस बात को कहता है कि अपने हृदयों में झांक के देखो कि तुम वो किस चीज को या किस वस्तु को तुम प्रशंसा करते Because हो, we are always praising something or the other. क्योंकि हमारा मन जो है हमेशा प्रशंसा वाले मोड में रहता है, किसी ना किसी चीज के वस्तु या चीज या व्यक्ति या संबंध या परमेश्वर उसकी प्रशंसा करता रहता And है। I was thinking, who do we praise the most? Highest praise is reserved for who? और मैं इस बात को सोच रहा था कि हमारे जीवनों में अगर हम झांकें एक्सक्यूज मी, अगर हम अपने जीवनों में झांकें, अपने हृदय से बात करें, तो इस बात को सोचें कि हमारे जीवनों में सबसे ज्यादा हम प्रशंसा किस बात की करते हैं? कभी सोचा है? We tend to reserve the highest praise for those who help us, right? और हम अगर इस बात को ध्यान दें या सोचें ध्यान से, तो कई बार ये होता है कि ये बात को हम ध्यान देते हैं कि जो हमारी मदद करता है उसके लिए हम सबसे ज्यादा प्रशंसा करते हैं। Most of you know that there's an ongoing crisis that is happening in our society where we live. और भाई जहाँ रहते हैं वहाँ के सोसाइटी में जो है काफी समय से एक प्रॉब्लम चल रहा है And यार। it's been 2.5 years that I've been going to the registrar's office at Sunset Marg. और 2 साल हो गए लगभग जबकि जो है भाई और कुछ और लोग जो है सोसाइटी से, जो रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज, उनके पास जाके अपनी याचिका दिया है उन्होंने। Almost 2 years back, we heard that there is a new person in the office under the office name Special Registrar. और स्पेशल रजिस्ट्रार नामक जो दफ्तर है उसके अंदर एक नया व्यक्ति आया है, इस बात का हमें सूचना मिली। The name sounded Christian. और जो नाम था हमें लगा कि एक मसीही व्यक्ति And होंगे, I was very happy. और मुझे बड़ी खुशी हुई। I'm like, all our problems are sorted. अब मुझे लगा कि बिल्कुल एकदम सॉर्ट हो गया, सब कुछ बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। And to make matters better, we found a contact. और इस बात को और सपोर्ट करने के लिए हमको एक और अच्छा कांटेक्ट मिला। So we reached out to this Christian person in that particular office. और उस दफ्तर में जो एक और मसीही व्यक्ति थे उनसे हमने बातचीत की। And we approached him and told him, and he was so willing, you know, he made us sit, he made me have tea and other snacks there, and I was like impressed, like this is it. This is my help. Everything is going to be set right. और जैसे ही मैं उस ऑफिस में गया था, ऐसी खातिरदारी की उन्होंने, मुझे लगा कि बस यही है, अब बिल्कुल प्रॉब्लम फिक्स हो गई एक ही मीटिंग में। But I'll tell you, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, all my hopes of a help from him were dashed. और जो सारी जो मेरी मैंने जो चेष्टा की थी या मैं सोच के गया था जो चीजें हैं, वो सारी चीजें जो है विफल हो गई। I can't make these public statements. If you want to know details, come to me, I'll let you know. और मैं सारी चीजें जो है थोड़ी कॉन्फिडेंशियल है इसलिए बता नहीं सकता हूँ, लेकिन अगर आपको और जानना है तो मेरे से व्यक्तिगत रूप But में in बात कर सकते verse हैं। 3, he says, who do you put your trust in? लेकिन वो तीसरे आयत में पूछता है कि तुम अपना भरोसा किस पे रखते हो? Are you putting your trust in human connections and cloud? और क्या आप जो मनुष्य जो व्यक्तिगत कनेक्शंस में आप अपने भरोसे को रखते हो? He says, put not your trust in princes, in the Son of Man, in whom there is no salvation. We are all looking for salvation. We are all looking for some kind of redemption. We're looking for people to help us out. और वो कहता है कि जो भी राजा हैं या फिर बड़े बड़े लोग जिसको हम समझते हैं कि काफी बड़े लोग हैं, उन पर विश्वास ना रखें। And when we know that we don't have help, we despair. और जब हमें लगता है कि हमारे पास कोई मदद करने वाला नहीं है, तो हम में जो है निराशा बढ़ने लगती है। The psalmist says, don't put your trust in them. और भजन लिखने वाला कहता है कि तुम उन पर भरोसा मत करो। Verse 4, he says, when his breath departs, that's the Son of Man, he returns to earth, and on that day his plans perish. He cannot be of help to you. Verse 4. और चौथी आयत में हम देखते हैं, Verse 4. It's okay. Okay. So the nobles, the princes will depart. They are people like us. और वो ये कहता है, या सारांश इस बात का ये है कि मैंने अपने इस भौगोलिक जीवन में जितने बड़े बड़े लोगों पर अपनी आशा रखने की कोशिश की, वे सारे विफल होंगे या निराश करेंगे हमें। But look at verse 5.
लेकिन 5वीं आयत को हम I देखिए want you to look at verse 5. और हम 5वीं आयत को पढ़ेंगे। And those who have a hard copy of a Bible, you underline this word. And those who you have digital, if you can highlight it, please do that. और Look at verse 5. Blessed is he whose help. Notice that word. Help is God of Jacob. I want you to underline that word. Help. और अपने अपने बाइबलों में इस बात को अंडरलाइन कर लें या मार्क कर लें। ये और भजन लिखने वाला कहता है कि धन्य है वो जिसकी सहायता याकूब के परमेश्वर में है। It's very interesting how he moves from Israel to how he is going to, how he mentions Jacob, God of Jacob. और वो कैसे इजराइल का परमेश्वर होने से हट के जो है आके बोलता है कि याकूब का परमेश्वर। Because in the life of Jacob, it was a life which had misplaced trust. और अगर हम याकूब के जीवन में देखें तो उसने, अगर उसके जीवन को हम देखें ध्यान से, तो ये बात दिखता है कि उसने गलत गलत चीजों पे, अलग अलग चीजें पर उसने अपना भरोसे को रखा, लेकिन परमेश्वर पर नहीं रखा। A life which was a heel grabber, a cheater, who ran after his own dreams without knowing who God is. और वो ऐसा व्यक्ति था, जब हम देखते हैं कि उसने अपने कामनाओं के लिए या अपने जो उद्देश्य के लिए बाकी किसी की परवाह नहीं की। वो एक धोखा देने वाला, उसके नाम में धोखा देने वाला है। He cheated his father for blessings. और उसने अपने पिता को धोखा दिया उस आशीषों के लिए। And he longed to marry the love of his life. और उसने अपने जो जीवन के प्यार के लिए, मतलब उसका जो पहला प्यार जो बोलते हैं, उसके लिए उसकी पूरी चेष्टा थी। He got cheated there. और उसको वहां पे धोखा हुआ। He had to work for another 7 years to get the love of his life. और उसको अगला 7 साल और काम करना पड़ा था कि उसको उसने जिससे प्यार किया था उसको मिल सके। The sum total of Jacob's life was one chasing the dreams, but one facing rejection, despair and deceit. लेकिन अगर हम उस याकूब के जीवन के एक निचोड़ को देखें तो ये बात है कि वो अपने उद्देश्य और अपने जो ख्वाबों के पीछे भागता रहा, लेकिन उसे केवल निराशा ही हाथ लगी। A life misplaced trust in our life will lead to a misplaced praise in our life. अगर हमारा जीवन का उद्देश्य या गोल या हमारी जो केंद्र बिंदु अगर परमेश्वर के अलावा किसी और चीज में है, तो ये बात तय है कि हमारे जीवन में निरंतर निराशा ही रहेगी। Psalmist says, God is your help. और वो भजन लिखने वाला कहता है कि परमेश्वर या याहुवे तुम्हारा मददगार This है। is the same word which is used in 2:18 of Genesis. और उत्पत्ति 2 और उसके 18 में ही एक सेम प्रयोग किया गया, इसी शब्द का प्रयोग किया गया। The woman is mentioned as a help there. और स्त्री को जो है पुरुष का एक सहायक बताया गया। Same word, exact same word and formation here. और बिल्कुल ही एक समानांतर एक प्रयोग किया गया है। And when you know this word, you know that this is the kind of help. This is existential help, a help without which you do not exist. और इस बात को दर्शाता है कि ये एक ऐसी सहायता है जिसके बिना हम जी नहीं सकते। This is not on morning the person who comes to help us with jhadu, pocha and bartan, without whom we get very troubled. This is not that kind of help. So कई बार हमें लगता है कि जो हम अपने घर में जो हमें मदद करने जो हमारी बाई आती है, अगर वो कुछ दिन नहीं आए तो हमारे सारे जो है चीजें गड़बड़ा जाती हैं। ये भजन संहिता वाला उस मदद की बात नहीं करता है। This is help without which you do not exist. और ये ऐसी सहायता है जिसके बिना आप और मैं जीवित नहीं रह सकते। God lives and he is your help. और परमेश्वर जीवित है और वो आपकी सहायता है। Therefore you live. और इसलिए तुम जीवित हो। Where are our eyes looking for help today? और आज हमारे आंखें कहाँ अपनी दृष्टि लगाते हैं? क्या उस जगह जहां परमेश्वर है या किसी और वस्तु में? Recently my neighbor who just came in from Mumbai, his ACs were not working. So he's like, Ashish, I trust you. You're my very good neighbor. His name is Shuklaji. And I'm like, Shuklaji, tell me. He says, Ashish, can you let me know a good AC guy for me so that he can fix our AC?
तो हमारे बाजू में शुक्ला जी हैं, आधे टाइम वो रहते नहीं हैं, कभी कभार आते हैं, मुंबई में रहते हैं, लेकिन जब इस बार आए तो बोले आशीष आप हमारे बड़े अच्छे पड़ोसी हैं, मुझे पूरा भरोसा है आपके ऊपर, मेरे एसी काम नहीं कर रहा, आप कोई एक अच्छे व्यक्ति को बताइए जो एसी फिक्स कर सकता है। In 3 days, he called me up. He says, "Get the AC guy, or I'm filing a FIR against him." और 3 दिन बाद उन्होंने मुझे कॉल किया कि भाई देखो ऐसा है, जल्दी से जल्दी मुझे एक एसी वाले की नंबर दो, No, no. नहीं तो। He got the AC guy. I recommended this अच्छा, AC guy. ऑलराइट। तो भाई आशीष ने बड़े अच्छे से जो है उनको एक एसी वाले का नंबर दिया, उन्होंने आके कुछ काम वाम किया। 3 दिन बाद जब काम करने के बावजूद उन्होंने इनका आशीष भाई से पूछा कि भाई उनका नंबर दो, नहीं तो मैं उनके ऊपर एफआईआर करने वाला हूँ। That's how our trust works. तो इस प्रकार जो है हमारा जो भरोसा काम करता है, बड़ा ही क्षणभंगुर। We will be failed by people. और हम में जो लोग हैं हमें निराश करेंगे। It is good we take a moment today to understand where our trust is. और इसलिए एक क्षण हम अपने आप के लिए लिए और इस बात को पूछें सच्चाई से कि हमारा भरोसा आज किसमें है। The psalmist says our trust, our help is in God of Jacob. और भजन लिखने वाला कहता है कि हमारा सहायता याकूब के परमेश्वर Why में is है। that? Because we are creatures of help. We need of help. क्योंकि हम जो हैं ऐसे प्राणी हैं जो जिनको मदद की जरूरत है। In other words, we are people who crave security and comfort. और हमें सुरक्षा चाहिए, Because there is a trace of secure life that we had, one that was with Adam and Eve in the garden. क्योंकि हम इस बात को समझते हैं जब ईदन के बगीचे में आदम और हव्वा थे तो वो कितने ही सिक्योर थे या सुरक्षित महसूस करते थे, क्योंकि उनकी सुरक्षा अपने आप से नहीं लेकिन परमेश्वर से थी। God helps not because we deserve help. God helps because he is a God who helps in a covenanted relationship. और हमारा परमेश्वर इस बात से मदद नहीं करता क्योंकि हमें मदद चाहिए, लेकिन वो इसलिए मदद करता है क्योंकि उसने हमसे एक वाचा बांधी है। Therefore, between verses 5 and 9, और इसलिए 5 और 9 आयत के बीच में हम the जब psalmist देखते हैं, says your motivation comes from the fact that God who helps you is the maker of heaven and an earth. और वो कहता है कि स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माता सृजन और न्याय कार्य में संलग्न है या संक्षिप्त है। And in verse 7 he says he's the one who executes justice. और वो कहते हैं न्याय का जो पूर्णतः जो न्याय कर सकता है वो ये परमेश्वर है। What is justice? और न्याय क्या है? Justice is not really just convicting a criminal of a crime. और एक किसी भी क्रिमिनल या जिसको दोषी पाया जाता है उसको दोषी ठहराना ही केवल एक न्याय नहीं होता है। Justice is entering a realm which is out of shape and setting them back into shape. और न्याय इस प्रकार की क्रिया है जहां पे चीजें सही नहीं हैं उसमें घुस के उस बात को सही किया जाए। So I don't know what bothers you this morning. और मुझे ये बात पता नहीं है कि हमारे जीवनों में क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें परेशान कर रही हैं, जो हमारा चैन जिसने छीना हुआ है। This week has been tough for us emotionally. और ये जो हफ्ता है भाई के लिए काफी मुश्किल भरा रहा है। And there were instances which I was reminded of from my past. और मुझे बीते समय के कुछ बातों को याद दिलाया। And I'm like, God, are we without justice? और मुझे ये बात पूछना पड़ा, हे परमेश्वर क्या हम ऐसे संसार में हैं जहाँ पे न्याय नहीं है? But then verse 7 hit me. He executes justice. लेकिन उस 7वीं आयत को जब हम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो परमेश्वर न्याय करता है। In verse 7 and 9, God, Yahweh is the subject of all the verbs that you see there. और सारे क्रिया शब्द का जो इस्तेमाल किया है गया है वो इस परमेश्वर के लिए हम देखते हैं वचन 7 और 9 के बीच He में। gives food to the hungry, he sets the prisoners free, he opens the eyes of the blind, and the Lord lifts up those who are bowed down, and the Lord loves the righteous, Lord watches over the sojourners or aliens, he upholds the widow and the fatherless, the ways of the wicked he will frustrate. The Lord is the covenantal name must not be missed in this passage. और जो वाचाबंद परमेश्वर है उसको जो हम इस जब हम पढ़ते हैं तो इस बात को हम मिस ना करें, क्योंकि
सबसे सर्वोम परमेश्वर ये पूरे भजन संहिता में हम देख सकते हैं। This psalm was written in a time where gods were associated with the elite and powerful of the society, but the God of the Bible associates himself with the exploited, with the needy and the oppressed. और जब हम इस समय काल को देखते हैं, जब ये भजन संहिता लिखा गया था, तो उस समय का ये प्रचलन था कि जो सबसे ऊंचे दर्जे में जो पढ़े लिखे थे या फिर राजा या पुरोहित, ऐसे लोगों के पास ये वचन रहता था। लेकिन हम देखते हैं परमेश्वर आज के समय में जो निचले, जिनके पास न्याय नहीं है, जो पीड़ा में है, उनका परमेश्वर है। इस बात को हम देखते हैं। So the psalmist says in verse 5, the second line, whose hope is in the Lord, my lookout is on the Lord. और ये कहता है कि मेरी आशा जो है उस परमेश्वर में है और मैं इस बात को हमेशा निहारता रहता हूँ, उस आशा में My रहता हूँ। hope is on the God of justice. और मेरा जो आशा है उस न्याय करने वाले परमेश्वर में है। We know what is happening in many states in our country. Some of the states are burning. और हम इस बात को अपने देश को अगर हम देखें तो काफी ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पे चीजें ठीक नहीं हैं, Exploited and oppressed. और उनको पूर्णतः जो है एक्सप्लॉइट किया गया है और वो काफी परेशानी और दुविधा में है। We look to the Lord who stands with the oppressed, waiting to execute justice. और वो हम उस परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि रखते हैं जो उन लोगों के साथ खड़ा रहता है, क्योंकि वो न्यायी परमेश्वर है। Therefore in verse 10, और 10वीं आयत में हम देखते he हैं, says the Lord will reign forever. और यहोवा सदैव राज करता है। Praising the Lord is not a greeting in this psalm. और परमेश्वर की स्तुति करना केवल एक महज ग्रीट करना नहीं है या फिर You see a movement in the psalm. The psalm starts with my soul. और जैसे हम इस भजन संहिता को शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ते हैं तो वो पहले मैं से शुरू होता है, उसके बाद सब आ जाते हैं। But it moves into exhortation for Zion, which is the community. और वो खुद को हटाकर कहता है कि जायन में स्तुति होनी चाहिए या जायन को स्तुति करनी He's चाहिए। not merely exhorting, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, but he's saying, praise the Lord, for he is our good help and the one who executes justice and stands with the oppressed and with the fatherless and with the widow. This God is whom we praise. और वो ये इस बात को नहीं कहता है अपने आप से कि परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की स्तुति हो, लेकिन वो सारे जनों को इस बात को बताता है कि हम ऐसे परमेश्वर की ओर अपना आंख लगाते हैं या आशा रखते हैं जो कि न्यायी परमेश्वर है और जो ऑर्फन्स वुड बी oppressed, सताए हुए हैं, जो सताए हैं उनके साथ वो खड़ा रहता है। and praising is trusting. और जब हम किसी की स्तुति करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, तो हम इस बात को भी कहते हैं कि हे परमेश्वर, हम आप में भरोसा रखते हैं पूर्णतः। Is deepening our relationship with God. और जब हम प्रशंसा करते हैं परमेश्वर की, तो ये बात को भी दर्शाता है कि हम अपने व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर के साथ और गहरा करते जाते And हैं। truly praising God is building a community of God. और जो सच्चा प्रशंसा है वो इस बात को भी दर्शाता है कि हम कैसे केवल अपने आप को नहीं, लेकिन अपने आसपास इस कलीसिया को, अपने जो कम्युनिटी को हम कैसे बढ़ाते हैं। Therefore, psalmist is making a big deal of this great God. और इसलिए जो भजन लिखने वाला इस बात को कहता है कि ये बहुत बड़ी बात है। Are we? क्या ये हमारे लिए बड़ी बात है? Making a big deal of this great God. क्या हमारे लिए ये परमेश्वर बहुत बड़ी बात है आज? When I look at this psalm, my heart rushes to the cross of Christ. और जब मैं इस भजन को देखता हूँ या पढ़ता हूँ, जब मैं मनन कर रहा था, तो मेरी जो नजर उस क्रूस पर जाती है। One who hung on that cross. और जो उस क्रूस पर लटकाया गया, Jesus, our Lord, lived a life of praise for his Father. और प्रभु यीशु मसीह जिसने अपने पूर्णता जीवन अपने पिता के आदर, सम्मान और प्रशंसा में लगा दी। I want you to turn with me to John 17 verse 4. यूहन्ना 17 और उसके 4 आयत को हम पढ़ेंगे। John 17:4.
यूहन्ना 17 और उसके 4 And here is Jesus praying to his Father. और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से ये प्रार्थना को What is करता Jesus है saying? और वो क्या कह रहा I है have glorified you on earth. और हे पिता मैंने तुझे महिमा प्रदान की है The word there is, Lord, I have praised you on earth. I have praised you मैंने इस संसार में तेरी महिमा की है on earth by completing the work you gave me to do. मैंने इस बात से तेरी महिमा की है पूर्णता क्योंकि जो काम तूने मुझे सौंपा था उसे मैंने पूर्णता किया है Father, I have praised you. हे पिता मैंने तेरी स्तुति I की है have made you a big deal. मैंने तुझे अपना जीवन का सर्वोच्च बना लिया है But on the cross, लेकिन उस क्रूस पर the beloved Son of the Father was left alone. लेकिन उस पुत्र को उस पिता ने छोड़ दिया The Father of the fatherless, as we see in verse 9. जो अनाथ है The Father of the fatherless left his own beloved Son on the cross, fatherless. जो अनाथों का परमेश्वर या पिता है उसने अपने ही पिता को अपने ही पुत्र को छोड़ दिया In whom he was well pleased. जिसमें वो खुश था पूर्णता The righteous dies for the unrighteous. The- धर्मी अधर्मी के लिए मारा गया. धर्मी जो है अधर्मी के लिए मारा गया He was the beloved of the Father, died fatherless on the cruel cross, forsaken and forlorn. जो अपने पिता का प्रिय था वो अनाथ होके उस क्रूस पे मरा He आपके died- लिए और मेरे लिए He died for us so that we can enjoy and praise an eternal King who is our help. और वो इसलिए मरा ताकि हमारे जीवन का केंद्र बिंदु वो हो सके और हमारे जीवन की सारी प्रशंसा उस परमेश्वर की ओर हम लगा सके क्योंकि वही उस आदर और प्रशंसा के योग्य Praise the है Lord. परमेश्वर की स्तुति हो I want you to stand with me. आप हमारे साथ खड़े हो जाएं Let's read this psalm together. आइए हम इस Together, भजन को loudly. पढ़ें Not responsively. Let's read it together. हम एक साथ पढ़ेंगे इस भजन को Psalm 146. And here I start verse 1. Praise the Lord, O my soul. I will praise the Lord as long as I live. I will sing praises to my God while I have my being. Put not your trust in princes, in a son of man in whom there is no salvation. When his breath departs, he returns to the earth. On that very day, his clans perish. Blessed is he whose help is God of Jacob, whose hope is in the Lord his God, who made heaven and earth, the sea, and all that is in them, who keeps faith forever, who executes justice for oppressed, who gives food to the hungry. The Lord sets the prisoners free. The Lord opens the eyes of the blind. The Lord lifts up those who are bowed down. The Lord loves the righteous. The Lord watches over the aliens. He upholds the widow and the fatherless. But the way of the wicked he will bring to ruin. The Lord will reign forever, your God, O Zion, to all generations. Praise the Lord. Thank you. Please be seated. कृपया बैठ जाएं स्तुति हो यीशु तेरी हालेलुया स्तुति हो यीशु तेरी स्तुति हो यीशु तेरी हालेलुया स्तुति हो यीशु तेरी
स्तुति हो तेरी की तूने बचाया और किया है मुझको बड़ा। स्तुति हो तेरी की तूने बचाया और किया है मुझको बड़ा। और तू ही हमारा और तू ही हमारा से निकाला हमको तेरी और हो जाए और हो जाए सारे फरिश्ते सब आगे और आइए अंगीकार की प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता, धन्यवाद देते हैं पिता इस सुंदर समय के लिए प्रभु, कि आपका अनुग्रह है पिता कि हम एक कलीसिया के रूप में प्रभु आपकी संगति में प्रभु आपके प्रेम में इकट्ठा हुए हैं प्रभु। इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। परमेश्वर, हम सांसारिक चीजों में प्रभु विचलित होते हैं, हमारा मन विचलित होता है प्रभु। हम आपकी सुंदरता को भूल करके प्रभु
इस संसार की सुंदरता में प्रभु फंस जाते हैं प्रभु। हम अपने हृदय की कमजोरी को प्रभु आपके सामने रखते हैं। क्रिएटर आप हैं प्रभु, सारी सृष्टि की रचयिता आप हैं प्रभु। हम आपकी बनाई हुई इस क्रिएशन में फंस जाते हैं प्रभु। हम प्रभु प्रार्थना करते हैं कि इस हृदय को प्रभु आप संभालें, कि हम इस सांसारिक चीजों की बजाय प्रभु हम आपके प्रेम को देखने पाए पिता। हमारा जो विश्वास है आप पे हो प्रभु। आप वाचा रूपी परमेश्वर हैं पिता। आप स्तुति के योग्य हैं पिता। जब हम सांसारिक चीजों में प्रभु फंसते हैं प्रभु, इनसे उम्मीद करते हैं पिता, हमको हमेशा धोखा मिलता है, निराशा मिलती है प्रभु। इस धोखे निराशा में प्रभु हम पुनः पाप के दलदल में फंसते जाते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं पिता, हमारा हृदय प्रभु उस आपके प्रेम को देखने पाए पिता। ऐसा प्रेम प्रभु कि हमको पाप के बंधन से छुड़ाने के लिए प्रभु आपने अपने इकलौते पुत्र को प्रभु क्रूस पर चढ़ा दिया पिता। उस खून का एक एक कतरा प्रभु हमारे पाप के लिए बहा प्रभु। हम आपकी प्रशंसा करने पाए, क्योंकि उस स्तुति प्रशंसा के योग्य हैं प्रभु आप। आपका जो प्रेम है प्रभु, उस प्रेम से हम विचलित ना होने पाए पिता। हमारा जो ध्यान है, हमारा जो मन है प्रभु, हम अपने मन, वचन, कर्म, सारी चीजों से प्रभु बस आपकी प्रशंसा करने पाए पिता। ऐसी प्रार्थना विनती करते हैं। हम अपने हृदय की कमजोरी को प्रभु आपके सामने रखते हैं, कि हम न्याय ढूंढते हैं प्रभु, सहायता ढूंढते हैं प्रभु, भरोसा ढूंढते हैं इस संसार में प्रभु, लेकिन हमें हमेशा ही निराशा मिलती है पिता। हम ऐसा हो प्रभु कि हमारा जीवन प्रभु आपकी प्रशंसा में लगे पिता। हम आपके प्रेम में बढ़ने पाए, ऐसी प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु। इस सुबह प्रभु एक कलीसिया के रूप में प्रभु हम अपने टूटे दिलों के साथ, कमजोर हृदयों के साथ प्रभु आपकी उपस्थिति में आते हैं पिता। आपसे सहायता मांगते हैं प्रभु। आप में विश्वास करते हैं प्रभु। आपसे न्याय मांगते हैं प्रभु, क्योंकि आप ही हमारे परमेश्वर हैं, हमारे उद्धारकर्ता, अल्टीमेट सुंदरता के सोर्स प्रभु आप हैं। होने दें प्रभु हमारा ध्यान आप पे केंद्रित होने पाए और हम आपको बस निहारने पाए पिता। ऐसी प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु। सारी आदर महिमा प्रभु आपको देते हैं, और ये प्रार्थना विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Can we turn to 1 Corinthians chapter 11, verses 23 to 26. 1 Corinthians 11, verses 23 to 26. For I have received of the Lord that which I also delivered unto you, that the Lord Jesus Christ, the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he brake it and said, Take, eat, this is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me. After the same manner also he took the cup when he had supped, saying, This cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as ye drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, ye do show the Lord's death till he come.
As we proceed to give thanks for the bread, I just want to point out the lines of a writer on what Christ's death on the cross means for us in three simple lines. The cross signifies the place of our salvation. There is no other place for salvation and pardon. The cross signifies the place of our sanctification. There is no other place which has made us holy. And the cross signifies the place of service, because the Lord Jesus Christ did the ultimate service of the Father's plan. And he served all because he took our cross. That's what John records. He took his cross. It was never his cross. It was my cross. It was your cross. He made it his own, the ultimate service. Let's give thanks for the bread. Loving Father, we love you and we praise you. We thank you for this time where we could gather in thy presence, as has been the pattern for centuries, to say how great thou art. Father, all of eternity will not suffice for us to express